ये कागज अभी तो मंदिर से उठा के ला रहे हो? 2 पार्सल उठाया तो मैं अंदर किसने आने दिया? मुझे देखकर स्टाफ भाग चुका है, मोटरसाइकिलें उनकी यहाँ पार्क हैं। आज के प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि किस तरह सिंध हुकूमत कराची के कचरे पर अरबों रुपए का फ्रॉड खेल खेल चुकी है। कराची का ये कचरा भी अजब है, पड़ा रहे तो काम का, उठे तो भी काम का, मगर आवाम के लिए नहीं, उस अशराफिया के लिए जिसका काम है सियासत। जिसे देखें कचरे पर अपनी दुकान चमका रहा है और जब जिसका जोर चलता है इस पर पैसे बना रहा है। आजकल इस कचरे का मालिक है सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड, जिसने चाइना के माल जैसी चाइनीज कंपनियों के साथ एक देसी सिस्टम बनाकर कौमी खजाने को लूटने का जिम्मा अपने सर ले रखा है। दावा था कि अब साइंटिफिक तरीके से कचरा उठेगा और ठिकाने भी लगाया जाएगा, मगर आज तक एक भी लैंडफिल साइट मौजूद ही नहीं है। जाम चाकरों और गोन पास पर कचरे के हिमालय खड़े हैं और एक बड़े इलाके को आलूदा कर रहे हैं। दावा था कि इस कचरे से बिजली घर बिजली पैदा करेगा, मगर अब तक इस कचरे के पहाड़ों के गिर्द 4 दीवारी तक मौजूद नहीं है। इसकी जिम्मेदारी डोर टू डोर कलेक्शन ऑफ गार्बेज, स्ट्रीट स्वीपिंग, मैकेनिकल भी, मैनुअल भी। हम इनको प्रॉपर्ली सैनिटरी लैंडफिल साइट बना रहे हैं। पहला काम तो कोशिश हमारी ये है कि इसके चारों तरफ दीवार पहले बना दी जाए। जाम चाकरों और गून पास पर कचरा फेंकने का काम लोकल ठेकेदार करती हैं, मगर इनको अदायगियां किस हिसाब से की जाती हैं सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड बताने से कासिर है। बार बार पूछा गया मगर कोई जवाब नहीं मिला। इनको फर्स्ट डे से आज तक आप लोग कितनी पेमेंट कर चुके हैं? कितना कचरा ये उठा चुके हैं और कितनी आप? ये मैं एग्जैक्ट फिगर आपको अच्छा, आप अगर इसे मुझे दिलवा दीजिए। हाँ बिल्कुल। जवाब ये भी नहीं मिला कि वो चाइनीज कंपनियां जिन्हें डोर टू डोर कचरा जमा करना था, सड़कों की सफाई और धुलाई करनी थी, उन्हें किस हिसाब से पेमेंट की जाती है। और जवाब मिलता भी कैसे, क्योंकि इस फ्रॉड का कोई जवाब है ही नहीं। इस कचरा बोर्ड के चेयरमैन खुद वजीर आला मुराद अली शाह हैं। शाह साहब की खिदमत में इस कचरा बोर्ड की गलाजत पेश खिदमत है। एक GTS यानी गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन का अहवाल, जहां कचरा डंप करने के एवज चाइनीज कंपनी को डॉलर्स में अदायगी की जाती है, जहां हमारे पहुंचते ही यहां का अमला सर पर पैर रखकर फरार हो गया। इस GTS का अहवाल दिखाने से पहले हम आपको ये बता दें कि सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड और चाइनीज कॉन्ट्रैक्टर के साथ होने वाले मुआहदे हमारे पास मौजूद हैं और वो तमाम दावे और वादे और इरादे भी जो आप वक्तन फवक्तन जाहिर करते रहे। नैब या और कोई इदारा इस मामले में मालूमात हासिल करना चाहे तो यकीनी तौर पर हम फराहम कर सकते हैं। आपके लिए आज के प्रोग्राम में चौंका देने वाले हालात का मुख्तसर खुलासा इस तमाम घोरक धंधे को आपके सामने खोल कर रख देगा। सबसे पहले देखिए इस कचरे पर कमाई करने वाले लोकल और इंटरनेशनल धोखेबाजों की धोखेबाजियां। मैं लैंडफिल साइट जाने से पहले जो एक मरहला है GTS, वहां पर मौजूद हूँ। यहाँ जो कचरा आएगा वो प्रॉपर्टी होगा लैंडफिल साइट, बल्कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट अथॉरिटी की प्रॉपर्टी हो गया। यहाँ से सेग्रीगेशन करने के लिए प्राइवेट लोग उस कचरे को नहीं लेके जा सकते। ये गाड़ी जो जा रही है, अस्सलाम वालेकुम, कहाँ लेके जा रहे हो ये? यार कागज़ देता है। किसने इजाज़त दी तुम्हें ये कागज़ चुनने की यहाँ से? यार बच्चे चुन लिया। इधर बुलाओ उनके ऑफिसर को। छुट्टी हो गई अभी अंदर यहाँ बैठा हो तो अंदर गया है। ये कागज़ अभी तो मंदिर से उठा के ला रहे हो? 2 पार्सल डाला है ऊपर अंदर से ला रहे हो और जगह से उठा है सारे इधर। यहाँ क्या करने आए थे? यहाँ पे ज़ियारत करने आए थे? 2 पार्सल पीछे से लगाया और कचरे को चूमने आए थे यहाँ पर? क्या करने आए थे? 2 पार्सल उठाया सर। यहाँ से उठाया? 2 पार्सल उठाया तो मैं अंदर किसने आने दिया? सर सारा काम है। कहाँ इधर का स्टाफ? स्टाफ हमारा मंजूर खान है। यहाँ के स्टाफ में से किसको पैसे देते हो तुम? पैसा किसको देता है सर? हम खुद बगैर पैसे के तो कोई तुम्हें अंदर भी नहीं आने देगा। क्यों? सारा बच्चे काम करेगा। कितनी गाड़ियाँ लेके जाते हो? हम 2 पार्सल 1 पार्सल लेता है सर।
ठीक है, तो ये यहाँ का स्टाफ गायब है, ये बंदा प्राइवेट बंदा, ये कचरा ये कहाँ लेके जाओगे, ये ले जाए सर, किसको बेचोगे, जो गोदाम वाला है उसको बेचेगी। कितने की है गाड़ी, सच सच बताना, मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रहा। किलो 5 रुपये 6 रुपये बेचता हूँ सर, क्या खा गता है क्या? कितना माल इसमें लोड है? ये 300-400 किलो 200 किलो इसे उठाए। 300-400 किलो 200 किलो। यहाँ के किस बंदे को पैसे देते हो तुमने नहीं बताया? नहीं दिएगा सर, हम 1 रुपया पैसा नहीं। कचरे के इस कारोबार में आप देखें कि जो लोग मुलव्विस हैं उनको पता है कि वो गलत काम करते हैं। ये एक और गाड़ी है जो भरी जा रही है और इसके जो लोग हैं मुझे देखकर उतर के पीछे भाग गए। इस कचरे के पीछे वो जाकर कहीं छुपे हुए हैं। एक और गाड़ी ये खड़ी है जो ये भरी जाएगी। ये जो बड़े बड़े आपको थैले नज़र आ रहे हैं ये सब वैल्यूएबल कचरा इसमें से चुना गया है और वो कहीं बेचा जाएगा। मुझे देखकर स्टाफ भाग चुका है, मोटरसाइकिलें उनकी यहाँ पार्क हैं। ये गाड़ियाँ ये रजिस्टर खुले हुए हैं जिस पर एंट्री हो रही है और ये एंट्री बग़ैर किसी निज़ाम के हो रही है, अपनी मर्ज़ी से। हो सकता है इस पर भी कट हो, गाड़ी आएगी, लिख दिया जाएगा, पेमेंट वसूल कर ली जाएगी, अपना परसेंटेज ले लिया जाएगा। ये रसीदें यहाँ पड़ी हुई हैं, स्टाफ मौजूद नहीं है। ये स्टैम्प यहाँ पड़ी हुई है। अब सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट अथॉरिटी कितने भी दावे करती रहे, पहली बात तो यह है कि ये कोई प्रॉपर गार्बेज ट्रांसफ़र स्टेशन नहीं है। यहाँ सेग्रीगेशन का कोई निज़ाम नहीं है। एक कांटा लगा है और कहाँ लगा है? सामने आबादी है, घर हैं, मसाजिद हैं, जहाँ बच्चे भी रहते हैं, जहाँ बड़े भी रहते हैं, वहाँ तक बीमारियाँ फैलती हैं। बाबा आप हो यहाँ पर, तो भाग क्यों गए थे, बता क्यों नहीं रहते? थोड़ा पता नहीं क्या मसला है, क्या बात है, पहचान ही नहीं हम। ये गाड़ियाँ किसकी हैं? गाड़ी एक मेरी है और एक बंदा और नहीं रहता है। आप सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट अथॉरिटी में? जी जी। अच्छा, ये गाड़ियाँ आती हैं यहाँ पर, ये कांटा कब से लगा हुआ है? कांटा तकरीबन 2-3 महीने हो गए, अभी नया बना है। ये चलता क्यों नहीं है? ये अभी थोड़ा डैमेज हुआ होगा, यहाँ से टूट गया है, ये बनेगा, रिपेयरिंग होगी फिर चालू होगा। पहले चलता था क्या? जी अभी चल रहा था कुछ दिन पहले, ये अभी 2-4 दिन से नहीं चल रहा अब था। आइए, ये पर्ची आपको देगा, आप इसको लिख लोगे जी, और इस हिसाब से फिर इसको पेमेंट आपका इदारा कर देगा। ये तो फिर अफसरों का काम है कि किस तरह करेंगे पेमेंट। अब ये प्राइवेट कांटे से बैलेंस करवा कर आया है अपनी गाड़ी, और अब प्राइवेट कांटे पर तो कोई सरकारी आदमी मौजूद नहीं होगा जो ये देखे कि इसने जितना वेट बताया है उतना ही वेट का इसको ये रसीद दी गई है। इसने एक प्राइवेट आदमी को पैसे दिए, उसने ये रसीद दे दी। अब इसमें जितना भी कचरा होगा, इसमें तो इसने लिखा है 8050 किलो ये कचरा लेकर आया है। अब इसने अगर उधर पैसे दिए उसको और जो भी नंबर लिखवा लिया है वो नंबर इसको मिल जाएगा। वहाँ ना सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट अथॉरिटी का कोई कंट्रोल है ना किसी और का है, और इसी हिसाब से पेमेंट हो जाएगी चाइनीज़ कंपनी को। तो ये निज़ाम है जिसकी ट्रांसपेरेंसी के दावे किए जाते हैं। इस गार्बेज ट्रांसफ़र स्टेशन की कोई चार दीवारी मौजूद नहीं है, कांटा इसका करा ख़राब है, स्टाफ इसका भागा हुआ है, किसी किस्म का चेक एंड बैलेंस नहीं। यही रजिस्टर जो लिखा जा रहा है और यही साहब जो अभी यहाँ पर काम कर रहे हैं, यही जो डीएमसीज काम करती थी वो इससे बेहतर करती थी, मगर जो पैसा डीएमसी में काम करने वाले लोग ऊपर का पैसा कमा रहे थे वो अब सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट अथॉरिटी में जो लोग काम करते हैं, जिनका ये ब्रेन चाइल्ड है, जिनका ये मंसूबा है, वो लोग अब ये पैसा कमा रहे हैं। तो सिर्फ और सिर्फ कराची का कचरा पैसे की कान है जिस पर हाथ साफ किया जा रहा है। जहाँ ये कचरा पड़ा हुआ है ये कबाड़ी है यहाँ पर जिसने सेग्रीगेशन की है, वैल्यूएबल चीज़ें निकाली हैं। इस तरफ भी ऐसे बहुत से लोग हैं, ये सब इस वक्त भाग गए। आप चारों तरफ अगर देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि यहाँ पर दो तरफ आबादी मौजूद है, बदबू है यहाँ पर, गलाजत है यहाँ के शहरी। और शहरियों से पहले मैं आपको बता दूं कि ये गार्बेज ट्रांसफ़र स्टेशन जहाँ पर मौजूद है, वो जो काला गेट आपको नज़र आ रहा है ना, ये फैसल बेस का गेट है। अंदर हमारी इंस्टॉलेशंस हैं, हमारे जहाज़ हैं पीएफ का, और यहाँ पर ये हवा में जो परिंदे हैं ना ये नहीं होने चाहिए, उनको नुकसान पहुँचता है। आपने कभी शिकायत की है इंतज़ामिया से? आपके घरों के साथ ये बना दिया गया है? आती यहाँ पे सारी, यहाँ पे तो यहाँ निज़ामी आती, यहाँ पे तो आने वाला है नहीं यहाँ,
किस तो बोलते तो मानता, तीसरी बात है हर बंदा अपने पैसों चदरों में रहता है, किसी तो सुनता है। अभी आप क्या क्या मसाइल है इसकी वजह से? ये तो बीमारियां बहुत फैल रही है यहाँ पे, ये तो इतनी बीमारी बंदा मरते हैं आदमी। आपके घर में बच्चे भी होंगे, बड़े बच्चे भी हैं, सब बच्चे सब हमारे। तबीयत खराब रहती है? मेरे दिल का मसला इसी जुमे से होया, दिल का अटैक है मेरे तो। कहाँ कचरा जलता है यहाँ पर, यहाँ से जो कचरा उठना चाहिए आग भी लगा देते हैं। ये कौन सी जदीद टेक्नोलॉजी है जहाँ आप कचरा जला रहे हैं? ये जो पेमेंट यहाँ पर हो रही है सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड को की तरफ से चाइनीज़ कंपनी को, ये सिर्फ शहर के कचरा दानों से कचरा उठाकर यहाँ डालने की पेमेंट है। तकरीबन इतने ही या इससे ज़्यादा महंगे कॉन्ट्रैक्ट हैं यहाँ से लैंडफिल साइट कचरा ट्रांसफ़र करने के। तकरीबन ऑलमोस्ट ये महंगा ही काम है दीगर जगहों पे जो काम हो रहा है उसके मुकाबले में, मगर फिर भी शहर के तमाम स्टेक होल्डर इस बुरी तरह से इस काम को करने पर अब तैयार हो चुके हैं, मान चुके हैं। चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो MQM हो, चाहे वो ANP हो, चाहे वो तहरीक इंसाफ हो। तहरीक इंसाफ से भी कोई आवाज़ नहीं उठती, मगर MQM के पास क्योंकि सीट्स मौजूद हैं, यूनियन काउंसिल्स में हैं, वो पहले ही एक यूनियन काउंसिल के थ्रू इख्तियार दे चुके हैं सिंध गवर्नमेंट को कि ये फंक्शन वो अपने पास ले ले। मज़ीद जो उनके पास बची हैं उसके लिए भी उन्होंने रेजोल्यूशन या तो पास कर लिया या पास करने वाले हैं। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड ये कहता है कि उसने तैयारी मुकम्मल कर ली है। इसी बुरी तरीके से, ख़राब तरीके से कचरे पर पैसे कमाने का जो ये धंधा है, अब MQM भी बाकायदा इसका पूरी तरीके से हिस्सा बनने जा रही है। आपने GTS की हालत तो देख ली, अब आपको हालत ज़ार दिखाते हैं जदीद तरीन कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम की, जो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के सदर दफ्तर में वाक़ है। इसे हर वक्त ऑन होना चाहिए, इसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए, लेकिन ये बंद पड़ा रहता है क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है कि कोई चेक एंड बैलेंस रखा जाए। चेक एंड बैलेंस होगा तो फिर पता होगा कि किस मद में कितनी अदायगी की गई, मगर ये सिस्टम उस घोरक धंधे की राह में रुकावट है जो यहाँ जारी है। आपको बताएंगे एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद। ब्रेक से पहले आपने GTS का अहवाल देखा। GTS पर कोई गफलत ना हो और वो तमाम दीगर उमूर जो चाइनीज़ कंपनियों को अंजाम देने हैं उनकी मॉनिटरिंग की जाए, इसके लिए एक भरपूर निज़ाम मौजूद है, जदीद निज़ाम। मगर इस निज़ाम से फ़ायदा उठाना सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के शायद फ़ायदे में नहीं है। मुलाहिज़ा कीजिए सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के सदर दफ्तर में कायम कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम का अहवाल, जो हमारी मौजूदगी के वक्त भी बंद पड़ा था और जब खुला तो कई राज खोल गया। आप भी देखिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे खैरियत से? ये सिस्टम अभी अब थोड़ी देर पहले मैं आया तो ऑफ था, अभी मेरे सामने ये ऑन हुआ है। क्या ये सिस्टम हर वक्त ऑन नहीं होना चाहिए? अगर ये कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है और ये तो तकरीबन 24 घंटे का ही काम है। सही कह रहे हैं आप जनाब, ये जो है इसको 24 घंटे ही काम करना है, बल्कि इसको जो है इफ़ेक्टिवली जो हमारे ऑपरेशन के आवर्स हैं, सुबह 6 बजे से लेकर जो पहली शिफ्ट शुरू होती है हमारी ऑपरेशंस की, उसमें इसको इफ़ेक्टिवली चलना है 6 बजे से 11 बजे तक, दोपहर 11 बजे तक। हाँ, और फिर उसके बाद जो है 2 बजे से 4 बजे तक, ये हमारी सेकंड शिफ्ट होती है। इस वक्त एक ऑपरेशन चल रहा है जी, अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम जी, कि हम देख रहे हैं कि कुछ ऑपरेशन हो रहा है। जी बिल्कुल, ये ऑपरेशन मॉनिटर होगा, इस ऑपरेशन की हम पेमेंट करेंगे इनको। जी जी बिल्कुल, ऐसा ही है ना? जी ऐसा ही है। 68 स्वीपर्स जो हैं, सैनिटरी वर्कर्स इस वक्त मौजूद हैं। जी, ये कॉम्पैक्टर जो हैं वो 16 में से 8 हैं। 8 हैं। इसी तरह ये मैनुअल स्वीपिंग की जो मशीनें हैं ये 2 हैं, बाकी सब सिफर है। और इस सिस्टम के इन प्लेस होने का ताल्लुक भी इसी चीज़ से है कि हमें इन्हें पेमेंट कैसे करनी है। जी बिल्कुल, ठीक है, इस वक्त भी इसको मॉनिटर होना चाहिए। डेफिनेटली। ये आप देख रहे हैं कि ये अभी फिगर शो हो रही है कि कितनी गाड़ियां हमारी ठीक है, ऑफ। तो ये अभी ऑफ क्यों था? नहीं, वो तो शायद ऑफ किसी इलेक्ट्रिक उसकी वजह से नहीं, या इलेक्ट्रिक की वजह से नहीं, वो खातून जो हैं वो एक्चुअली उनका वो काम देंगे, बताया कि इधर स्टाफ नहीं था बैठा हुआ, जिनकी जिम्मेदारी है वो लोग नहीं थे, ये ऑफ था।
नहीं, यूजुअली ये ऑन ही होता है। ये अगर आपने देखा होगा कहीं ऑफ है तो वो शायद किसी वजह से या स्टाफ चला गया होगा या किसी के तो स्टाफ को तो आइडियली नहीं जाना चाहिए, काम हो रहा है, उनको मॉनिटर करना है इसको, तो नहीं जाना चाहिए। तो ये अभी ऑफ था। तो अगर यहाँ से ये ऑफ हो भी गया किसी वजह से, किसी फॉल्ट की वजह से या नहीं, fault की वजह से नहीं, लोग या नहीं थे। किसी कोई यहाँ से चला भी गया, तो ये सिर्फ यहाँ रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, बल्कि जो भी मॉनिटरिंग के ऑफिसर्स हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, डायरेक्टर ऑपरेशन एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑपरेशन जो पूरे कराची के लिए हैं, उनके मोबाइल में ये वही रिप्रेजेंटेशन एक ऐप के थ्रू आ रही है। और वो उनके हर वक्त मोबाइल खोले तो नहीं बैठे पे नहीं, लेकिन ये है कि कोई ना मोबाइल पर अगर मुझे अपने कहीं मैंने कोई कैमरे लगाए हुए हैं तो वो मैं वक्तन फ़वक्तन तो देख सकता हूँ। जी जी, मगर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम तो जब तक काम हो रहा है आपने उसको मॉनिटर करना है। जी बिल्कुल, ये विजिलेंस ये हाँ, यही तो विजिलेंस। विजिलेंस वीक क्यों है कि ये बंद पड़ा था, आपका मेन कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम बंद हो और किसी की ऐप पर कुछ चल भी रहा हो तो ये मैटर नहीं करता ना। मैडम जो कंप्लेंट मैनेजमेंट की इंचार्ज हैं, शी इज़ पार्ट एंड पार्सल, वो इसका जुज़ हैं इसी कमांड एंड कंट्रोल का। वो उसी वक्त जो है इंटीमेट कर देती हैं कि रिप्लेसमेंट कोई ना कोई ऑफिसर आ जाता है फिर यहाँ। चलिए, जब हम आए तो नहीं। हाँ, उस अच्छा, वक्त गाड़ियों ये में तो इत्तेफाक चुप लगी है। लेकिन अगला वी सवाल। हैव नोटेड कि ये जो है ना रिप्लेसमेंट में गैप अगर आया है तो ये डेफिनेटली नहीं आना और चाहिए। एक ही साहब एक शिफ्ट में है। आइडियल सिचुएशन यही है कि इसमें किसी न किसी सूरत में अगर कहीं कोई ऑफिसर चला भी जाता है तो हमें फिल फॉर हमें उसकी जगह रिप्लेसमेंट। अच्छा, ये तो हमें समझ में आ गया कि गाड़ी में ट्रैकल चिप लगी हुई है। ये सैनिटरी वर्कर्स में उनके अंदर चिप लगी हुई है, उनकी झाड़ुओं में चिप लगी हुई है। हाँ, अच्छा, पहले आपने एक सुना होगा बायोमेट्रिक सिस्टम, थंब इम्प्रेशन लगता है, ठीक है, वो यहाँ यानी पहले चल रहा इनकी ये था। अटेंडेंस है ऑफिस हाँ, के अंदर, attendance है। दैट्स इट। हाँ। ये ऑन ग्राउंड सड़क पर इस वक्त मौजूद है या नहीं? इस वक्त मौजूद हैं। नहीं, ये इससे कैसे पता चल रहा है? इससे इस क्योंकि तरह हमारे पहले निज़ाम में ये होता था कि दफ्तर में स्वीपर आया या नहीं आया, उसने रजिस्टर अटेंडेंस लगाई। अटेंडेंस लगाई। जी जी बिल्कुल। ये अटेंडेंस लग गई उनकी मैनुअल, जी जी, या तो फेस रिकग्निशन से या थंब इम्प्रेशन से। पहले थंब इम्प्रेशन था, उसके बाद इसको इम्प्रूव करके चाइनीज ने इसको अब फेशियल रिकग्निशन सिस्टम लगाया है। ये ऑन ग्राउंड भी मौजूद हैं, जी जी बिल्कुल। इसकी क्या गारंटी है? अच्छा, इसकी गारंटी इस तरह है कि हमारे जो ऑन ग्राउंड यूसी लेवल पे जो मॉनिटर्स हैं, हाँ, उनके पास मोबाइल है और उसमें ऐप है, उसमें ये सारा रिकॉर्डेड है। ठीक है। वो इनकी 2-3 दफ़ा अटेंडेंस चेक करते हैं दिन ये अटेंडेंस यहाँ पर आ गई है? रैंडमली। ये शाम को पूरी कंपाइल होके आ जाती है। कल की यहाँ पर है, मौजूद है? कल की वी विल चेक कर लेते हैं कि कल की आ अगर चुकी सिस्टम में है होगी। तो काइंडली ज़रा देख लीजिए, अगर कल की आ गई है तो। ये आपका चार्ट बता रहा है और अकॉर्डिंगली ये करस्पॉन्ड कर रहा है उसको, ये जो शीट बनी हुई है। ठीक है। अब इसमें डीएमसी मलिर में अगर यहाँ 72 दिखा रहा है चार्ट में, तो आपको शीट में भी यहाँ 72 दिखाएगा। 72। हाँ। एब्सेंट्स कितनी? 337। हाँ, ये एब्सेंट होंगे। 11 प्रेजेंट, 418 जी। एब्सेंट। हाँ 8 प्रेजेंट, 369 एब्सेंट। हाँ, ये एब्सेंट होंगे। प्रेजेंट सिफर 33 एब्सेंट। सिर्फ यानी आप देखिए ज़रा, टोटल आपके 91 लोग आए 1269 में से। जी जी जी, मैं आपको इसका जवाब दूँ। ये देखें कि जो डीएमसी का स्टाफ है वो हमें अभी तक जो है इन 2 अजला में सही नहीं मिला हुआ। सर देखिए ना आप, देखिए, मैं ये जो है ये कर रहा हूँ, ये- आपके पास इस वक्त ऑन पेरोल हाँ 1200 पेरोल पे नहीं है। ये डीएमसी वाले जो हैं अभी तक इनकी पे और सैलरी हमें नहीं मिली। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पेमेंट कहीं से तो जारी है, डेफिनेटली डीएमसी से जारी है। जा रही है ना? हाँ, अब सिंध हुकूमत की आई डेफिनेटली अकाउंट से जा रही है ना? ये हैं आपकी ज़ेरे निगरानी। 91 प्रेजेंट होते हैं 1269 में से, कोई लीव पर नहीं है। नहीं, कोई लीव पर नहीं। मैं आपको यही क्लियर करना चाहता हूँ। आप देखेंगे सबसे बड़ा रेशो जो है इसमें एब्सेंस का, वो वही है जो डीएमसी का स्टाफ है। यानी issue- अब 418 और 337 जो लोग हैं ये डीएमसी के हैं जो अभी तक हमारे यहाँ नहीं आ रहे। सिर्फ इनकी स्क्रीनिंग हुई है और वो कुछ लोग आ रहे हैं जिसके लिए हमने मीटिंग्स भी की हैं डीएमसी से और कहा भी है, और उन्होंने हमें प्रॉमिस भी किया है। कोर्ट में भी जब वाटर कमीशन में केस हुआ था तो हानी साहब के सामने भी उन्होंने कहा था कि हम भेजेंगे, लेकिन अभी तक वो खुद भी अनसक्सेसफुल हैं कि वो अपने पूरे स्टाफ को, अच्छा, पूरे स्वीपर्स को हमारे पास भेज दें। अब सिर्फ 1200 में से 800 सिर्फ वो लोग हैं एब्सेंट, आप देखेंगे जो डीएमसी के। मेरा बुनियादी सवाल ये है कि 2 साल पहले ये आपके कॉन्ट्रैक्ट की बुनियादी शर्त थी, ठीक है? सिर्फ ईस्ट आज और साउथ में। आज 2 साल के बाद भी ये सिस्टम इन प्लेस नहीं है। ये होंग जू को मार्च में काम शुरू करने से पहले, क्योंकि हमें पेमेंट करनी है, 90 डेज में
उनको करना था। काम शुरू करने के विद इन 90 डेज हाँ। उनको ये सॉफ्टवेयर अपडेट अब कितना टाइम गुजर गया? उसको तकरीबन ये कोई 7-8 महीने हो गए। जी जी। 7-8 महीने से ये पेमेंट्स भी हो रही हैं, तनख्वाहें भी जा रही हैं, सारी चीज़ें आ रही हैं और सिस्टम इन प्लेस नहीं है। जी, जो नई सिस्टम इन प्लेस है, लेकिन उसमें जो हमारी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं बोर्ड की, कंपनी के साथ के हमने किए कि इस सिस्टम में इनकॉर्पोरेट की जाएं चीज़ें ताकि हमारी बेहतर हो सके मॉनिटरिंग। तो जब उन्होंने नहीं हुई हैं तो उस पर हमने उनको पेनलाइज भी किया है। हमने उनको पेनलाइज किया है। कमांड एंड कंट्रोल के कंपोनेंट में जी। हम वो उसकी बिलिंग में डिडक्शन भी करते हैं। ये है कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम। चाइनीज़ कंपनी होंगजू वेस्ट में ये काम कर रही है, कराची वेस्ट में। इसमें हमने ये देखा कि जो स्वीपिंग का स्टाफ है वो बराए नाम है, मगर लिफ्टिंग का स्टाफ और गाड़ियाँ पूरी तरीके से काम कर रही हैं, कई पेजेस भरे हुए हैं। सिस्टम अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त बता रहा है, जो अटेंडेंस है वो भी, मगर हम जो पेमेंट कर रहे हैं वो हम पेमेंट कर रहे हैं इस लिफ्टिंग की। डोर टू डोर कलेक्शन भी इसमें आ जाएगी, कचरा सड़क से उठेगा वो भी इसमें आ जाएगा, सारी चीज़ें इसमें आ जाएगी। हमारा कंसर्न यही है कि हम जिस हिसाब से चाइनीज़ कंपनी को पेमेंट कर रहे हैं, क्या वो सर्विसेज हमारी आवाम को मिल रही हैं और हम उसको मॉनिटर किस तरह से कर रहे हैं। मॉनिटरिंग के ही इश्यूज़ हैं कि अभी तकरीबन 37 करोड़ रुपए हमें मज़ीद इन कंपनियों को अदा करने हैं, जिसके बगैर ये काम करने को तैयार नहीं थी, ये स्ट्राइक पे चली गई थी। हमारा अपना मॉनिटरिंग का यह हाल है कि 24 घंटे हम इसको मॉनिटर नहीं करते, बल्कि पूरा दिन भी मॉनिटर नहीं कर रहे। आज भी ये सिस्टम बंद था। दूसरी चीज़, हम टेक्नोलॉजी में इतने ज़बरदस्त हैं कि जो विंडो हमारे इस कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम में ऑपरेट कर रही है, हम वो भी एक्टिव इस्तेमाल नहीं करते, वो भी क्रैक इस्तेमाल करते हैं और उसका ये किसी वक्त भी बंद हो सकता है, सिस्टम शट डाउन हो सकता है, ये करप्ट हो सकता है। आप नीचे मैसेज देख रहे होंगे, एक्टिव विंडोज़ गो टू सेटिंग एंड बला बला बला। यहाँ आपको एक कोड डालना पड़ता है। ये भी क्रैक सॉफ्टवेयर है विंडो का जो हम यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं। वेलकम बैक। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट अथॉरिटी के मैनेजिंग डायरेक्टर एडी संजनानी साहब मेरे साथ मौजूद हैं और जो भी सूरत हाल है उसको किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है, कहाँ कहाँ खामियां मौजूद हैं, उनको किस तरह से ठीक कर रहे हैं, सब बात करेंगे एडी संजनानी साहब से। सर बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। अभी तक कितना एरिया है आपके पास जो आप कवर कर रहे हैं सिंध का? नहीं, सिंध में आपको पता है कि 29 अजला हैं, जिसमें से कराची में 6 हैं। तो कराची के जो 6 अजला हैं उसमें से 4 अजला में हमने काम शुरू कर दिया है। कौन कौन से? उसमें हमने साउथ, ईस्ट, मलीर और वेस्ट, ये 4 शुरू कर दिए हैं। 2 का सेंट्रल का और कोरंगी का काम जो कागजी कार्रवाई वो मुकम्मल हो चुकी है और इंशाल्लाह फरवरी में हम कागजी कार्रवाई का मतलब काउंसिल से रेजोल्यूशन हमें मिल चुका है और हमने उनके टेंडर डॉक्यूमेंट को तकरीबन फाइनल कर लिया है। ठीक है। अच्छा, ये तो कहते थे जहाँ जहाँ काउंसिल में एमक्यूएम की अक्सरियत थी वो कहते थे हम तो किसी सूरत ये इख्तियार नहीं देंगे सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को। मेरे ख्याल में अब हमने जो डिफरेंसेस थे हमने बैठकर नेगोशिएशन करके रिजॉल्व कर लिए हैं। ठीक है। और आप देखेंगे ईस्ट में भी तो एमक्यूएम की, तो क्या उनके रिजर्वेशंस क्या थे, क्या दे रहे हैं उनको रिजर्वेशन शायद ये थे कि उनके जो रेवेन्यू भी उनका नुकसान होगा और उनका जो वहाँ पर उसमें से है वो भी ख़त्म हो जाएगा, जबकि ऐसे नहीं है। जहाँ पर भी सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड जा रहा है तो वहाँ की जो लोकल काउंसिल है उनको एक किस्म का कुशन मिल रहा है। कुशन इस तरीके से मिल रहा है कि कोई भी डीएमसी, फॉर एग्जांपल डीएमसी हम सेंट्रल की बात करें, डीएमसी ईस्ट की बात करें, इनका एक बहुत बड़ा जो बजट का हिस्सा था वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ में, जिसमें पेट्रोल का इनका बिल होता था, गाड़ियों के रिपेयर का मेंटेनेंस का बिल होता था। गाड़ियाँ आपको पता है बहुत पुरानी है, वो बिल सिंध सॉलिड वेस्ट में, तो इनको ये क्वेश्चन मिलेगा कि वही जो बचत होगी उसको इलाके के बेहतरी के लिए, गलियों को बेहतर करने के लिए, उनका बजट भी कम नहीं हो रहा और ये हेड आपने अपने जिम्मे में ले लिया। और फिर हमने एक ऐसा तरीका बनाया हुआ है कि उनके साथ मिलकर हम काम कर रहे हैं एज ए पार्टनर। हमने कोई टेक ओवर या कब्जा नहीं करना है। अच्छा, मैंने देखा लायंस एरिया, सदर और दीगर इलाकों में
सूरत हाल ये है कि कचरा पड़ा है, उसके ऊपर डब्बे रखे हुए हैं। कचरे का जो वॉल्यूम है ज़्यादा है। कोई कोई आपको ऐसे इलाके ज़रूर मिले होंगे जहाँ पर ये होगा, मगर बाय एंड लार्ज कचरा जो डेली का जनरेट हो रहा है वो डेली का डेली उठ रहा है। डोर टू डोर कलेक्शन तो नहीं है ना? नहीं, डोर टू तो आप डोर ये कहते हैं कि जी अगर किसी फ्लैट के नीचे कोई डब्बा रखा है तो वहां से आपने उठा लिया, तो ये डोर टू डोर कलेक्शन है आपने ना। डोर नॉक करके या नहीं, उस हर ये देखिए, दरवाजे के ये बाहर, expect हर नहीं घर के बाहर रखा हुआ है, ऐसा तो नहीं है ना? नहीं नहीं, ये एक्सपेक्ट किया ही नहीं जाना चाहिए कि हर फ्लैट के दरवाजे को नाक सारे। फ्लैट को छोड़ दें, मैं घर की बात। नहीं, घरों में हो रहा है, क्लिफ्टन में हो रहा है, हमारे गुलशन इकबाल में कुछ ब्लॉकों में हो रहा है। हमने बल्कि मेरे पिछले दौर में मैंने और मोहित साहब ने हमने जाकर 2 जगहों पर ये इसका इफ्तिताह भी किया था, गुलशन इकबाल में भी और एक दफ़ा गुलिस्तान जौहर में भी। अच्छा, कराची के 4 अजला की चंद यूनियन काउंसिल में ये काम हो रहा है? नहीं, चंद यूनियन काउंसिल में नहीं, डोर तमाम टू डोर कलेक्शन, डोर टू डोर का इस तरीके से। मगर जो वेस्ट में फॉर एग्जांपल हमने इस डोर टू डोर कलेक्शन हाँ, ऐसे ही है? हाँ, ऐसे ही है? ऐसे ही है। नहीं, इस वक्त रोड स्वीपिंग कितने एरियो में हो रही है? इसमें अब अल्टरनेट हो गई है, हर एरिया को हम कवर कर रहे हैं, मगर कई जगह हैं जहाँ पर रोज़ाना की बुनियाद पर नहीं हो रही। मासवाए कमर्शियल एरियाज़ में हम 100% डेली के बेसिस पर कर रहे हैं। कितने परसेंट है वो एरिया? वो क्योंकि 100 रोड स्वीपिंग मुझे कहीं नजर ना नहीं ना आई। ना ना, आप ऐसे करें, सुबह को अर्ली मॉर्निंग मैं अर्ली मॉर्निंग देख में अर्ली मॉर्निंग में साउथ में सदर में चले जाएं, जोड़िया बाज़ार में चले जाएं आप। इवन ये कि आपके दफ्तर के बाहर भी आज रोड स्वीपिंग नहीं हुई है। में ये कमर्शियल एरियाज़ को हमने प्रायोरिटीज़ में रखा है। असल है जहाँ लोग रह रहे हैं, जी जी, तो जहाँ लोग रह रहे हैं वहाँ पर स्वीपिंग नहीं हो रही है, क्योंकि स्टाफ की थोड़ी कमी है तो अल्टरनेट हो रही है और पूरी दुनिया में इस तरीके से होती है। अच्छा, अब रोड स्वीपिंग नहीं हो रही तो जगह वैसे ही गंदी है। हाँ, हमारा गार्बेज का जनरेशन बहुत ज़्यादा है। आप इस चीज़ को प्लीज़ देखें कि जो डेटा बता रहा है कराची का 0.7 किलो जनरेशन हो रहा है। हम बात कर रहे थे कि डोर टू डोर कचरा नहीं उठ रहा, लोग डब्बों से उठाते हैं, रोड स्वीपिंग नहीं हो रही। ठीक, फिर आप धुलाई करते हैं सड़कों की, जी। कहाँ कहाँ होती है धुलाई हम मेन रोड्स की सिर्फ कर रहे हैं। कौन कौन सी रोड? हम सदर में भी करते हैं। कौन सी सड़क है? सदर में हमने अब्दुल्ला हारून रोड को भी करते हैं। डेली करते हैं? नहीं, डेली नहीं। तो कितने किलोमीटर सड़क है जो धोती हैं? तकरीबन 10,000 किलोमीटर हमारा 1 महीने का है टारगेट। अच्छा, जिसमें लियारी भी शामिल है और 10,000 किलोमीटर एक महीने में डिस्ट्रिक्ट सड़क धुलती है। एक डिस्ट्रिक्ट की बात। एक डिस्ट्रिक्ट में, और चारों डिस्ट्रिक्ट इसके अंदर नहीं। इस वक्त हम ये धुलाई वाला काम सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है। कितने हैं? साउथ के और ईस्ट में। ठीक है, एक में 10,000 हो गया, दूसरे में तकरीबन इतना ही है। ये है 10,000 कि इससे ज़्यादा नहीं जा सकते हम। 10,000 या 10,000? 10,000 नहीं, 10 उसके 20,000 किलोमीटर सड़कें कराची की धुलती हैं। हाँ। अच्छा, अब जो डब्बे यहाँ रखे हैं आपने देखा वो फॉल्टिंग? देखें, फॉल्टी है नहीं, मगर ये कोई भी चीज़ होती है इसकी रेगुलर मेंटेनेंस ज़रूरी होती है। आप गाड़ी भी कौन नहीं कर रहा? नहीं, हम कर रहे हैं, मगर ये गिरे हुए होते हैं हर जगह। नहीं, ये चाइनीज़ की जिम्मेदारी है। इसका व्हील जो होता है ना वो टूट जाता है। अच्छा, क्योंकि हम अब नए डब्बे भी प्राइवेट बंदे से काम करवा रहे हैं और उसको पैसा दे रहे हैं, तो हम इतने सख्त क्यों नहीं है उसके ऊपर? नहीं, हम बहुत सख्त है। आप देखें कि इनके पेमेंट रोकी भी गई हैं, इनकी पेमेंट काटी भी गई हैं, इन पर पेनल्टीज़ भी लगाई हुई हैं, इनको बहुत टाइट किया हुआ अच्छा, है। सबसे अहम सवाल कि आपके पास अभी 6 हेड्स हैं मुख्तलिफ, जी। रोड स्वीपिंग, डोर टू डोर कलेक्शन, डोर टू डोर कलेक्शन एंड कलेक्शन ऑफ दैट वेस्ट एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ दैट वेस्ट फ्रॉम द एरिया, स्ट्रीट या जो भी है, टू द कम्युनिटी डस्टबिन एंड कम्युनिटी डस्टबिन टू लैंड टू GTS। ठीक है। दूसरा है मैनुअल रोड स्वीपिंग, दूसरा है दूसरा है मैकेनिकल रोड स्वीपिंग, एक है मैकेनिकल वॉशिंग। ठीक है, मैकेनिकल वॉशिंग ऑफ द रोड्स। उसके बाद है स्वीपिंग एंड क्लीनिंग ऑफ दी पार्क्स एंड प्ले ग्राउंड्स, ठीक है, जो ओपन एरियाज पड़े हुए हैं। और आखिरी आइटम हमारा है ईद उल अज़हा। अच्छा, कौन चेक करता है कि ये काम हो रहा है? ये हमारा पूरा फील्ड का एक स्टाफ है, जिसमें इंस्पेक्टर हैं, चीफ इंस्पेक्टर हैं, उसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर सॉलिड वेस्ट के होते हैं,
और डिप्टी डायरेक्टर सॉलिड वेस्ट। ओके की रिपोर्ट है आपके पास? नहीं, ओके की नहीं, जहाँ होती है तो वो कटौती करके देते हैं कि जी इतनी डेफिशिएंसी है। थर्ड पार्टी सिस्टम आप लेकर आ रही हैं? थर्ड पार्टी सिस्टम ज़रूर इंशाल्लाह लेकर आओ। और वो थर्ड पार्टी सिस्टम जो है वो चेक रखेगा कौन स्वीपिंग कर रहा है, कौन एक धुलाई कर रहा है, स्टेज पर रखे। एक स्टेज पर रखेगा, तो उनके लोग विजिलेंस पर होंगे। बिल्कुल विजिलेंस पर होंगे। सर आखिरी में ये जो 4 आपके कंपनीज़ हैं, इनको फर्स्ट डे से आज तक आप लोग कितनी पेमेंट कर चुके हैं, कितना कचरा ये उठा चुके हैं और कितनी आप? ये मैं एग्जैक्ट फिगर आपको 100% अभी आप मुतमईन नहीं हैं काम से? नहीं, 100% नहीं हैं? नहीं। कितने परसेंट आप समझते हैं डेफिशिएंसी? मैं समझता हूँ कि अभी भी इसमें 20 to 25% बेहतरी की गुंजाइश है। यानी 70 to 75% बेहतर है। जी हाँ। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। कराची शहर की एक सियासी कुव्वत MQM भी है, जिसने तकरीबन हर दौर में इस कचरे पर सियासत की है। आज सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की इस बदतरीन कारकर्दगी पर भी कराची को ओन करने का दावा करने वाली ये जमात सिंध के कचरा बोर्ड की गोद में झूले ले रही है। कराची की 6 में से 4 जिला हुकूमतें आज भी MQM के पास हैं, जिनमें से 2 पहले ही सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की बगल बच्चा बन चुकी हैं, जबकि 2 और इसी घोरक धंधे की भूल भुलैया में खो जाने के लिए खुशी खुशी हामी भर चुकी हैं। क्या MQM अब भी अवामी मुफाद पर सौदेबाजी कर रही है? आपको बताएंगे एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आपने देखा कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड, उसकी मैनेजमेंट कितनी ख़राब है, उसका सॉफ्टवेयर अब तक अप टू डेट नहीं है, उनके सिस्टम इन प्लेस नहीं है, GTS जिसे वो कहते हैं वो क्या चीज़ है, कितनी सारी इसमें ख़राबियाँ मौजूद हैं, रोड स्वीपिंग नहीं हो रही है, एक बदतरीन सूरत हाल मौजूद है। दूसरी तरफ MQM है जो पीपल्स पार्टी के इस इक़दाम को हमेशा से इसकी मुखालफत करती रही है और ये डिमांड करती रही है कि वाटर एंड सीवरेज बोर्ड जो पहले डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के पास था वो वापस किया जाए, SPCA वापस किया जाए, इस तरह के इदारे वापस किए जाएं। लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को पीपल्स पार्टी कमज़ोर नहीं कर सकती, ये MQM का दावा था, ये बड़ी ज़बरदस्त तरीके से मानते भी थे और मनवाना चाहते थे। कुछ अर्सा पहले जब मेरी बात हुई थी रेहान हाशमी साहब से, रेहान भाई डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के चेयरमैन हैं और साबिक मेंबर कौमी असम्बली भी हैं, तो इन्होंने कहा था कि कुछ भी हो जाए मैं ये काम नहीं करूंगा, मैं अपनी कौंसिल से रेजोल्यूशन पास नहीं करूंगा और सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के मातहत ये तमाम काम नहीं दूंगा। मगर अब तकरीबन 1 साल पहले इन्होंने ये फ़ैसला भी कर लिया और अब सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड जो जिसकी कारकर्दगी मैंने आपको दिखाई है, उसके पास ये फंक्शन इनके पास से भी जाने वाला है। रेहान भाई शुक्रिया वक्त देने के लिए। आप तो सूबों से डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को मजबूत करने की बात करते थे और आवाम से इसी बात पे वोट लेते थे, आपने ये फैसला कैसे कर लिया? देखें, तकरीबन आज से 8 माह कबल ऑनरेबल वाटर कमीशन की एश्योरेंस पे कोर्ट रूम में जब वाटर कमीशन ने अपनी सुपरविजन में हिदायत दी और एश्योरेंस ली इस बात की कि सॉलिड वेस्ट के ज़रिए वो चीज़ों को टेकअप करेंगे और सॉलिड वेस्ट के मैकेनिज़्म जो कि डिटीरिएटिंग सिचुएशन है उसको बेहतर कर देंगे, उस वक्त भी मेरा स्टांस था जो रिकॉर्ड पर मौजूद है। मैंने उस वक्त भी कहा था कि अगर वाटर कमीशन एश्योरेंस लेता है कुछ सर्टन मेरे पॉइंट्स से, वो पॉइंट्स देखें, हम कोर्ट में तो गए हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट में हम मौजूद हैं, आर्टिकल 140A के ख़िलाफ़ मौजूद हैं, उसकी इतलाक़ के हवाले से मौजूद हैं, हम सॉलिड वेस्ट के एग्जिस्टेंस के हवाले से कोर्ट में मौजूद हैं। लेकिन बावजूद इस बात के इसके 3 पहलू थे। एक तो एश्योरेंस ऑफ वाटर कमीशन कि वो हमारे तमाम तहफ़्फ़ुज़ात को रिड्रेसल करेंगे। दूसरा मेन पॉइंट, सिंध गवर्नमेंट ने हमें फाइनेंशियली जिस अंदाज़ में घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है कि वो एक तरफ तो सॉलिड वेस्ट को अरबों और खरबों रुपए देने को तैयार है, दूसरी जानिब जो फंक्शन हम खुद कर रहे हैं अभी सॉलिड वेस्ट का, उसके जब तनख्वाहों की रकम भी पूरी ना मिले तो ये फाइनेंशियल बर्डन इतना डाल दिया हम पे, और ताहाल है वो फाइनेंशियल बर्डन कि हम घुटने टेकने पे मजबूर हो गए कि ये कई करोड़ रुपए का ऑपरेशनल एक्टिविटी सॉलिड वेस्ट की, एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि सॉलिड वेस्ट को सिंध गवर्नमेंट करोड़ों रुपए दे रहा है और दूसरी तरफ इलेक्टेड नुमाइंदों को नहीं दे रहा। लेकिन वो हतमी नहीं था क्योंकि अभी वाटर कमीशन की एग्जिस्टेंस नहीं है।
जिस यही पूछने एश्योरेंस वाला पे था, जिस एश्योरेंस की आप बात जी, करें, वाटर जी। कमीशन का है, वाटर कमीशन की एश्योरेंस भी है किया कहाँ था। वाटर कमीशन? वाटर कमीशन काश के आ जाए दोबारा, मैं तो समझता हूँ आ जाए, लेकिन क्या सॉलिड वेस्ट की कारकर्दगी बेहतर हुई? नहीं, आपने रेजोल्यूशन तो दे दिया, रेजोल्यूशन हतमी चीज थोड़ी होती है। हमने वो उस तैयारी resolution- किए बैठे हैं, ना, ना, ना। वो बात कर रहे हैं कंपनीज के साथ। वो आपने करते रहे। अच्छा, आपने समा एग्रीमेंट होता है, देखिए दूसरी इसका बात, प्रोसेस बता दूसरी दूं बात मैं आप आपको। ये कह रहे हैं कि समा आप एग्रीमेंट होता है। घुटने टेक दिए। अरे आप ऐसी बात करेंगे, घुटने टेक दिए? हाँ बिल्कुल ठीक है, हमने आप तो इस पर फाइट कर रहे थे, फाइट कर रहे हैं आप तो लड़ अपनी- रहे थे, देखिए, अपनी- आपने अदालत में अपना केस खुद कमजोर नहीं कर दिया रेजोल्यूशन देकर? नहीं ऐसा नहीं है। अगर अदालत में कमज़ोर करने की बात करें ना, आपने शायद वो रेजोल्यूशन नहीं पढ़ी। अगर वो रेजोल्यूशन पढ़ें तो उस रेजोल्यूशन में जो कि करारदाद अक्सरियत से मंजूर हुई है, उसमें वाज़े तौर पर मेंशन है, वो तमाम नुकात मेंशन है। अच्छा, रेजोल्यूशन में हमने जब मेंशन कर दिया तो उसके बाद क्या मरहला ख़त्म हो गया? समा एग्रीमेंट नहीं किया हमने, और नो बडी कैन कंपेल अस टू डू सो, क्योंकि ये हमारा इस्तेहकाक है। जिस तरह हम रेजोल्यूशन ला सकते हैं, हमारी मर्जी है कि हम करारदाद लाने के बाद समा एग्रीमेंट करें या ना करें। हम नहीं कर रहे क्या समा एग्रीमेंट? हम उसी सूरत में अगर किसी प्रोग्रेस की तरफ जाएंगे कि हमें विजिबिलिटी, बिल्कुल क्लियर स्टांस हो सिंध गवर्नमेंट का, हमें एश्योरेंस हो, मेयर के पास इख्तियार हो, सॉलिड वेस्ट डिवॉल्व किया जाए, व्हाट्सोएवर जो भी उसका तरीक़ाकार हो, लेकिन ये हमारे हाथ में है। MQM ऊपर से ये कहती है कि हमें हुकूक चाहिए, हमें बल्दियाती निज़ाम को मजबूत बनाना है, मगर जो हकीकी करने के काम हैं उनमें कहीं दूर दूर रहती है। देखें, आप फिर से मिक्स कर रहे हैं। MQM का स्टांस बिल्कुल क्लियर है, हम हकूक़ की बात करते हैं, लेकिन क्या हम निकल जाएं, सड़कों पे आ जाएं? अगर हम बात करते हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का सिस्टम हो या कराची वाटर एंड सेवरेज के मामला, तो हम बावजूद ये कहते हैं कि कराची वाटर एंड सेवरेज अपनी जिम्मेदारी ले, लेकिन हम फिर भी कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड का बिगड़ा हुआ निज़ाम बल्दियाती नुमाइंदे दुरुस्त कर रहे हैं। क्या हम ना करें? देखिए, ये तमाम चीज़ें पैरेलल चलती हैं, कोई जंगो जदल तो नहीं हो रहा ना यहाँ पर कि आपका एक रिजिड स्टांस है, पत्थर पे लकीर है, फ्लेक्सिबल अप्रोच होनी चाहिए, एंड पॉलिटिक्स इज द नेम ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, अडॉप्टेबिलिटी, टॉलरेंस लोगों के लिए। हमारी तरफ नहीं है, दुनिया के पूरा दुनिया में ही होता है। पीपल्स पार्टी तो नहीं कर रही, पीपल्स पार्टी ने जितनी फ्लेक्सिबिलिटी वो तो ले गई, वाटर एंड सेवरेज बोर्ड भी वो तो ले गई, KBC वाटर वो तो ले गई, ये वाले फंक्शन भी। ये तो आर्टिकल 148 का मसला है कि उन्होंने वो जो बुनियादी बल्दियाती निज़ाम है, जो कि बल्दियाती निज़ाम है, वो अपने पास रखा हुआ है। तो क्या जमहूरी अंदाज ये है एहतजाज करने का? हम कर रहे हैं जमहूरी अंदाज ये कि कोर्ट में जाएं, एक तरफ एहतजाज कर रहे हैं, एक तरफ रेजोल्यूशन दे रहे हैं। रेजोल्यूशन का मेरा ख्याल इतना बड़ा इशू नहीं है। बात को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। आपने रेजोल्यूशन एक साल पहले कर दी, इस वक्त कल परसों बोर्ड अपने किसी कॉन्ट्रैक्टर को लेकर आए, उसे कॉन्ट्रैक्ट अवॉर्ड कर दे, कैसे कर सकता है? नहीं करेगा? एग्रीमेंट के बगैर कैसे करेगा? क्या ये कानून है? वो एग्रीमेंट तो बोर्ड करेगा ना। बोर्ड आपने कैसे बोर्ड करेगा को जब मैंने हमने एग्रीमेंट ही नहीं किया? आपका क्या एग्रीमेंट है? रेजोल्यूशन के बाद एग्रीमेंट होता है, जिसको कहते हैं समा एग्रीमेंट। उस एग्रीमेंट के बगैर कोई कॉन्ट्रैक्टर सॉलिड वेस्ट की ज़रिएदारी हमारे पास काम नहीं कर सकता। ये अनलॉफुल होगा एक्ट, अगर वो उन्होंने किया, जो कि नामुमकिन है। क्या इन्फॉर्मेशन है आपके पास कि इन 2 सालों में इन्होंने कितना खर्चा किया है सिर्फ गार्बेज को उन लाल डब्बों से उठाकर GTS तक पहुंचाने? देखें, आप फिर मेरी बात अगर को कोई information है आपके पास। मेरे पास चंद इन्फॉर्मेशन है, मेरी बात को इसको कॉन्ट्रडिक्शन में नहीं लीजिएगा मेरे स्टेटमेंट में, लेकिन प्लीज़ इसको अंडरस्टैंड करें। मेरा पहले भी स्टेटमेंट ये था, आज भी मैं कहता हूँ, दिस इज़ ऑफिशियल मनी लॉन्ड्रिंग। वो इसलिए कि जो काम आपका पाकिस्तानी कर सकता है आधे से आधे पैसे में, उसको आप 10 गुना पैसे में करवा रहे हैं। गालिबन 1300 रुपये पर टन ये देते हैं, 13,000 रुपये गालिबन, आई एम नॉट श्योर। जो बल्दियात अभी हम तकरीबन मैक्सिमम 700 रुपये टन में उठा रहे हैं। जो आलाइश इन्होंने कई हज़ार रुपये में उठाई, उस आलाइश की कीमत हमें बामुश्किल मेरे ख्याल 60 रुपये पड़ी। ठीक है, तो इसको रेहान साहब ऑफिशियल मनी लॉन्ड्रिंग करार दे रहे हैं। इब्तिदा में भी मैंने कहा था और अभी भी कहता हूँ कि इन मामलात को ज़रूर चेक करने की ज़रूरत है। एहतसाब के इदारों को इन्हें देखना होगा। किसी शहर की सैनिटेशन, वहाँ से कचरा उठाना, वहाँ के दीगर सफाई सुथराई के काम करना, ये इंटीग्रेटेड एफर्ट होती हैं। यहाँ पर सिलसिला ये है कि इन चाइनीज़ कंपनियों को ये इख्तियार है कि वो पिक एंड चूज़ करें, जो काम उन्हें ज़्यादा मुनाफा बख्श लगता है वो काम वो कर लें, अपने तरीक़े से कर लें। और हमने आपको दिखाया भी है कि कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, इनका सिस्टम पूरा का पूरा नाकारा है। किस हिसाब से 2 साल से ये पेमेंट कर रहे हैं, किस हिसाब से कचरा उठ रहा है, शहर का हाल तो तकरीबन वही का वही है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।
it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.